टूटा एब्सोल्यूटा का जब आपके फसल के ऊपर अटैक होता है, चाहे वो आपकी फसल बैंगन की हो, मिर्च की हो, टमाटर की हो, मटर की हो, कौन सी भी फसल हो, जब आपके फसल के ऊपर टूटा एब्सोल्यूटा का अटैक होता है तब आपकी फसल इतनी तहस नहस हो जाती है कि आपका सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान उसमें हो जाता है। ऊपर से उसे कंट्रोल करने के लिए जो आप अलग अलग दवाइयाँ डालते हो, उससे जो आपको मानसिक परेशानी होती है वो अलग से होती है, यानी कि आपका सबसे बड़ा लॉस तो हो ही जाता है, ऊपर से पेस्टिसाइड डाल डाल के आप भी हैरान परेशान हो जाते हैं। तो ये टूटा एब्सोल्यूटा कंट्रोलिंग करने में इतना मुश्किल क्यों होता है, उसके बारे में आपने अगर अच्छे से जान लिया तो आपको उसकी कमज़ोरियाँ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और अगर आपको टूटा एब्सोल्यूटा की कमज़ोरियाँ अच्छी तरीके से ध्यान में आ गई तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम टूटा एब्सोल्यूटा के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं, उसके कंट्रोलिंग के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अनिर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, टूटा एब्सोल्यूटा दिखता कैसा है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो टूटा एब्सोल्यूटा क्या है ये जान लो। लिप माइनर जो होता है ना आपके फसलों में, जो पत्तियों के अंदर घुसकर आपकी पत्तियों को कतराने का काम करता है, खाने का काम करता है, जिससे पत्तियों के ऊपर टेढ़े मेढ़े सफ़ेद रंग की लाइनें दिखती है, उसे लिप माइनर कहते हैं। तो लिप माइनर की एक अवस्था, यानी कि लिप माइनर की जो इल्ली बनती है, वो इल्ली बनने से पहले जो पतंग की अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था, अडल्ट स्टेज, या फिर आपका मौत भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं। तो ये मौत, ये पतंग होता है टूटा एब्सोल्यूटा। ये लिप माइनर ही है, लेकिन इसकी अडल्ट स्टेज को टूटा एब्सोल्यूटा कहा जाता है। तो टूटा की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो ये टूटा इतना बुरी तरीके से आपके फसल का नुकसान करता है कि जो आपके फल होते हैं उनको ये डैमेज कर उनको भद्दा तरीके से बना देता है, और जिसके कारण आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। ये पत्तियों को अगर डैमेज करता है तो आपकी फसल अशक्त भी हो सकती है, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जाने दो कि भाई ये प्रौढ़ावस्था में इतना कम नुकसान करता है जितना ज़्यादा नुकसान ये अंडे देने के बाद करता है, क्योंकि अंडे देने के बाद इसका एक सफ़ेद रंग की इल्लियों में इसका परिवर्तन हो जाता है, और ये इल्लियाँ अगर तैयार हो गई तो आपका लिप माइनर का अटैक बढ़ जाता है। तो ये अटैक बढ़ जाने के बाद आपको पता है कि भाई लिप माइनर का अटैक बढ़ गया तो फोटोसिंथेसिस वगैरह कम हो जाता है, फसल अशक्त हो जाती है और आपकी उपज और भी कम हो जाती है। तो इसका कंट्रोलिंग क्यों मुश्किल है, टूटा एब्सोल्यूटा का, प्रौढ़ावस्था का, पतंग का कंट्रोलिंग क्यों मुश्किल है, ये आगे हम जानने वाले। तो दोस्तों, टूटा का कंट्रोलिंग करना इतना मुश्किल क्यों है ये अभी हम जानते हैं। तो टूटा का कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल इसलिए है कि इसकी पहली वजह ये है कि आप देखो भाई, जो भी कीटकों के जो प्रकार होते हैं, उन कीटकों के प्रकार में बहुत सारे प्रकार ऐसे होते हैं कि उन कीटकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारा वक्त लगता है। लेकिन आपका जो टूटा एब्सोल्यूटा है वो कुछ ही सेकंड में यहाँ से वहाँ जा सकता है। इसलिए ये प्रमुख कारण है कि टूटा एब्सोल्यूटा बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग किया नहीं जा सकता है। और दूसरी अवस्था ये होती है कि भाई कंट्रोलिंग ना होने की, क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था में होता है, अडल्ट स्टेज में होने के कारण इसमें जो प्रतिकार शक्ति होती है, रेजिस्टेंस पावर होता है कीटनाशक के प्रति, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से ये टूटा कंट्रोलिंग करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप देखो भाई, अगर किसी एक खेत में अगर टूटा का अटैक हो चुका हो, वहाँ पे भारी वाली दवाई आपने डाल दी, तो वो भारी वाली दवाई मतलब जिस दिन तक उसका, मतलब 3-4 दिनों तक उसका पावर रहेगा उस खेत में, तब तक ये टूटा क्या करता है, दूसरे खेत में खाना खाता है। और जब उस दूसरे खेत में दवाई छिड़काव की जाती है 2-4 दिन बाद, तब यहाँ पे पावर कम हो जाता है, तो वो वापस से यहाँ पे आ जाता है पहले वाले खेत में। तो ऐसे उसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, और उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो अंडे भी दे देता है। तो ये जो दिक्कत है टूटा एब्सोल्यूटा कंट्रोल करने की, आपको तो ये समझ आ गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकता है, इसलिए उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक आसान तरीका भी है, 2-4 आसान तरीके भी है जिससे आप टूटा को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हो, वो आगे हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एक ही तरीके से, यानी कि आप सिर्फ टूटा एब्सोल्यूटा को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे 100% कंट्रोल नहीं होगा, और आप बाकी तरीक़ों से भी कंट्रोल करने जाओगे तो उससे भी 100% नहीं होगा। आपको कई तरीके एक साथ इस्तेमाल करके टूटा एब्सोल्यूटा को कंट्रोल करना है। तो आप टूटा एब्सोल्यूटा को कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप भी लगा सकते हो। रात के अंधेरे में जो रोशनी होती है, रोशनी की तरफ टूटा एब्सोल्यूटा अट्रैक्ट होके वहाँ पे वो ट्रैप में फंस जाता है, और लाइट ट्रैप के जरिए भी आपका एक 30-40% टूटा एब्सोल्यूटा कंट्रोल हो सकता है। और रही बात, आप पेस्टिसाइड से भी आप टूटा एब्सोल्यूटा का कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके लिए आप अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सजेशन के लिए बहुत ही महंगी वाली दवाइयाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि टूटा एब्सोल्यूटा को आप एक एक पतंग को मारेंगे, दो पतंग को मारेंगे, एक प्रौढ़ावस्था वाले को मारेंगे, दो प्रौढ़ावस्था वालों को मारोगे, लेकिन जो नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी संख्या, बहुत भारी संख्या में जो टूटा है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक को मारेंगे, दो मारेंगे, लेकिन जो हेवी अटैक होता है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनको मारने के पीछे लगोगे तो आपका कंट्रोलिंग नहीं होगा और आपका यहाँ पे जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो कम खर्च में टूटा का बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके फसल में एक अलग तरीके से गंद बना के रखनी है, जिससे क्या होगा, टूटा आपके फसल से दूर भागे। तो वो गंद बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो गैसिंग एक्शन वाले जो भी दवाइयाँ है या फिर जिनका टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है वो वाली जो दवाइयाँ है उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम ऑयल आपको पता है 50,000 ppm तक का भी आता है, जिससे वो स्वाद में बहुत ही कड़वा हो जाता है। आप फिश ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश ऑयल का गंध आपको पता है कितना ख़राब होता है। फिश ऑयल लेते वक्त 80,000 ppm के ऊपर, 50,000 ppm के ऊपर मिले तो ही वो अच्छा वाला काम करता है। 4,000 ppm से कुछ नहीं होता है। तो एसीपेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। रोगर का भी इस्तेमाल आप टूटा को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। आप क्लोरोपायरीफॉस वाली दवाई आती है जिसका गंध बहुत ही खतरनाक होता है, उसका भी टूटा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप हमला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप प्रोपेक्स या फिर प्रोपेक्स सुपर का भी इस्तेमाल, क्यूरोक्रॉन का भी इस्तेमाल टूटा को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। आप धानुसान का भी इस्तेमाल टूटा को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। आप सेपिना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप डेसीज 100, कराटे, अल्फामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन जैसे मतलब सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप में जो भी कॉन्टेक्ट वाली इंसेक्टिसाइड वाली दवाइयाँ आती है उनसे भी आप टूटा को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये कुछ उदाहरण के लिए मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बता दी है। आप सस्ते में मतलब ये अब देखो भाई, आप भारी वाली दवाई डालो या फिर सस्ती वाली दवाई डालो, आपको कुछ ठहराविक दिनों के बाद आपको दवाई डालनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा ज़्यादा गंद वाली दवाई डालोगे तो वो सस्ती भी पड़ेगी और आपका बजट भी अच्छा रहेगा और कंट्रोलिंग भी अच्छा रहेगा। कंट्रोलिंग मतलब इतना ही कि आपके फसल में एक गंद बनी रहेगी जिससे आपका टूटा आपके फसल से दूर भागेगा। और इतनी दवाइयों को तो मैंने बताया है, कुछ दवाएं छूट गई होंगी तो आप अगले सेक्शन में भी हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और भाई इतनी बढ़िया जानकारी है तो एक लाइक तो बनता है। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। 1 लाख तो बना ही दिए, अब 2 लाख भी जल्दी से जल्द बना दो। और रही बात शेयर करने की, भाई इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो आप तो ये छोटी सी मेहनत तो ले ही सकते हो। तो जल्द से जल्द शेयर का बटन भी ज़रूर दबा देना, लेकिन उससे पहले खास बात भी सुन के जाना। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको एक जगह से दूसरी जगह जो कीटक बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके बारे में बताने वाले, उनके कंट्रोलिंग के बारे में बताने वाले। तो देखो भाई, टूटा से सबसे तेज़ गति से मतलब दौड़ सकता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है, ऐसी कीटक है आपका हॉपर्स। तो हॉपर्स बहुत ही तेज़ गति से अटैक करता है। उसको अगर हेवी अटैक हो जाए तो उसको कंट्रोल कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इसका बेस्ट उदाहरण लगभग 10-12 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जो हॉपर्स का हेवी अटैक हुआ था। मक्के की फसल थोड़ा उसका हार्वेस्टिंग लेट हो गया था और अंगूर का सीज़न चालू हो गया था। तो वो मक्के की फसल में से जो आपके हॉपर से वो निकल के अंगूर के फसल के ऊपर अटैक कर दिया था। तो और इतना हेवी अटैक था कि एक ही सप्ताह में मतलब 8 दिनों में लगभग नासिक ज़िले में एक एग्रोवन में न्यूज़ भी आई थी न्यूज़पेपर में कि 200 करोड़ के इंसेक्टिसाइड एक ही सप्ताह में एक अकेले नासिक ज़िले में स्प्रे किए गए थे। तो इतना हेवी अटैक फिर भी वहाँ पे कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। तो उस वक्त के जो भी किसान होंगे उनको एक चीज़ याद आती होगी कि उन्होंने जिन जिन किसानों ने गंदी स्मेल वाले यानी कि गैसिंग एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया था, उनके ही पत्तियाँ अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाई थी, मतलब उसके ऊपर हॉपर्स का अटैक नहीं हो पा रहा था। तो ये बात है कि भाई जब आपके फसल के ऊपर जो एक जगह से दूसरी जगह जो कीटक उड़ते या फिर जो अटैक करते, उनको कंट्रोल कर पाना, आप मार के कितने कीटकों को मार सकते, तो उससे अच्छा आपके फसल में से उनको दूर रखने का ही आपके अंदर समझदारी होना चाहिए। तो अगर आपको टूटा एब्सोल्यूटा के बारे में आपको पता चल गया है कि भाई ये लिप माइनर का ही एक स्टेज है, एक अवस्था है, एक मौत है, पतंगावस्था होती है, अडल्ट स्टेज होती है। तो लिप माइनर के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।